तो फिर जब आपने, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी कि बिकॉज आप एयरफोर्स में भी सर्विंग थे उस टाइम पे, एंड एक आर्मी वाइफ भी बन गए थे, तो कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हो? बिकॉज दोनों जगह आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी। No, actually, when there is a lady officer involved, or rather when there is a lady working, कोई lady अगर काम कर रही है, मेरे साथ to be honest बहुत अच्छे लोग मेरे को मिले हैं लाइफ में, जब भी हम जिनके साथ भी अगर इकट्ठे when I was serving, and जब हम दोनों एक साथ पोस्टेड थे, तो people were very supportive and they never disturbed me. कभी मेरे को ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया, because उनको पता था कि फौज का काम करना इम्पॉर्टेंट है. So when I was also serving, so they also knew that and they respected it. तो I never faced any difficulty as such. And जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो आप जाके वैसे भी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्वॉल्व हो जाते हो. So I think I never faced any major issues while I was serving, to be honest. We had one co-location, but I just had one co-location मेरे हस्बैंड के साथ. एंड उसमें इतना कोई मेरे को गलत एक्सपीरियंस कुछ नहीं था. तो आपके अकॉर्डिंग एक आर्मी वाइफ की लाइफ और लोगों से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एक आर्मी वाइफ की जर्नी आसान नहीं है. बिकॉज अगर मैं अपना भी बताऊं तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे. मैंने कुछ महीने अकेले निकाले हैं. अकेले खाना बनाना बहुत टफ लाइफ होती है, एंड शायद इसीलिए आज कंट्री है, सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है. तो कुछ आप वो बताना चाहिए, बिकॉज आर्मी वाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है. आर्मी वाइफ, आई थिंक yes, it is difficult, I'll say, because आपके साथ आपके हस्बैंड ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते. तो आपको जो एक सपोर्ट चाहिए होता है घर में, आपको खुद इंडिपेंडेंट करना पड़ता है, सारा काम आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है. बाकी जगह पे एंड मेनली ये भी हो जाता है कि बिकॉज मोस्टली हस्बैंड्स विल बी पोस्टेड टू द फील्ड, तो आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का मतलब सब कुछ काम वाम. एंड तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है. कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं उस टाइम पे? खुद को क्या आता है मन में कि बिकॉज जैसे हमने अभी आमरन जो मूवी आई थी उसमें वही दिखाया हुआ है कि वो खुद कैसे सब संभाल रही है. बट लाइक व्हेन यू नो दैट योर हस्बैंड, जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आई थिंक आपको अंदर से भी वो एक आ जाता है कि मुझे सपोर्ट करना है. लेकिन कि हस्बैंड और वाइफ समटाइम इवन लेडी ऑफिसर्स भी हैं, नो दैट कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर इतना मुझे करना है, वो ऑलरेडी एक अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इतना सपोर्ट तो मैं कर ही सकता हूँ. तो वो आई थिंक एक कोई पावर मिलता है जिसमें कि आर्मी वाइफ्स हुए या आर्म फोर्सेस के लेडीज़ हो गई, दे गेट दैट पावर टू मैनेज देमसेल्व्स. सो आई वुड से जैसे इवन व्हेन यू सी अवर मदर ऑल्सो, जैसे पहले लोग बहुत डरते हैं, बट माँ बनने के बाद वो उनको एनर्जी मिल जाती है काम करने की, जो डर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो व्हेन यू पुट इन दैट सिचुएशन, आई थिंक यू गेट दैट एनर्जी, आपको मिलती है, वो एनर्जी मिलता है या फिर वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आप अकेले मैनेज कर सकते हो. यू डोंट वांट टू ट्रबल योर हस्बैंड फॉर दैट. तो ये चीज़ आई थिंक वो सिचुएशन में आ जाती है, अपने आप से ही आती है. यू वांट टू सपोर्ट योर हस्बैंड.